हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन दिस लेक्चर हम पढ़ेंगे बिल्ट इन मैथ फंक्शंस। सो चलिए शुरू करते हैं। Python has a set of built-in math functions, including an extensive math module that allows you to perform mathematical tasks on numbers. So Python में एक set of built-in math functions होता है जो कि इंक्लूड करता है मैथ मॉड्यूल को। एंड ये जो मॉड्यूल है वो तुम्हें अलाउ करता है डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए नंबर पे। सो बिल्ट इन मैथ फंक्शंस। सो इसमें सारे बिल्ट इन मैथ फंक्शंस दिए गए हैं, नॉट सारे बट जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं। सो फर्स्ट इज मीन एंड मैक्स। सो द मीन एंड मैक्स फंक्शंस कैन बी यूज टू फाइंड द लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू इन एन आइटरेबल। यहाँ पे एग्जांपल है x इक्वल्स मीन 5, 10, 25। सो ये हमें रिटर्न करके दे देगा 5। ओके, एंड देन जब हम y इक्वल्स मैक्स 5, 10, 25 करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा 25, क्योंकि इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो है 5 एंड देन इसके अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है 25। देन वी हैव द absolute function returns the absolute positive value of the specified number. So जो abs फंक्शन है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करके देता है। जैसे कि यहाँ पे हमने abs के अंदर लिखा है -7.25। सो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा 7.25। ओके, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। Then we have the POW x, y function returns the value of x to the power of y. So हम पहले से इन दोनों का आंसर सेम आएगा। x इक्वल्स 4 इंटू 3 एंड देन प्रिंट x। ओके, ये दोनों ही सेम है। जब हम मैथ मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं तो हम सिंपली लिख रहे हैं POW एंड अंदर 4, 3 यानी कि 4 टू द पावर 3। बट और हम इसमें डायरेक्टली लिख रहे हैं 4 टू द पावर, एक्सपोनेंशिएशन का पावर होता है ये, सॉरी एक्सपोनेंशिएशन का सिंबल होता है ये, ठीक है, एंड देन 3। सो रिटर्न हम लोग को सेम कर देगा। देन वी हैव द मैथ मॉड्यूल। Python has also a built-in module called math, which extends the list of mathematical functions. So Python में पहले से ये एक built-in module होता है जो कि है math. Okay, to use it you must import the math module. So हमें math module को import करना पड़ेगा, import math लिख के। When you have imported the math module, you can start using methods and constants of the module. तो जब हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देंगे तो हम मेथड्स एंड कॉन्स्टेंट्स को यूज कर पाएंगे जो कि उस मॉड्यूल में है। द मैथ डॉट sqrt मेथड फॉर एग्जांपल रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। सो हम इंपोर्ट करेंगे मैथ को एंड देन जब हम लिखेंगे x इक्वल्स मैथ डॉट sqrt एंड अंदर 64 तो ये हमें इसका स्क्वायर रूट रिटर्न कर देगा जो कि है अपना 8। सो ये हमारा फ्लोट में आ रहा है। ओके, लेट मी ट्राई। अगर मैं यहाँ पे इंट लिखूँ तो क्या ये 0.0 हट जाएगा? यस। सो ये हमें अब इंटीजर फॉर्म में दे रहा है ना कि फ्लोट में। ओके, नाउ वी हैव द मैथ डॉट ceil मेथड rounds a number upwards to its nearest integer and the math.floor method rounds a number downwards to its nearest integer and returns the result. So हमने import करा math को and then x के अंदर हमने लिखा है math.ceil 1.4। so ये हमें रिटर्न करके देगा 2 क्योंकि ये नंबर को अपवर्ड्स करता है, यानी कि 1 के बाद 2 आता है तो
1.4 की जगह ये प्रिंट करके देगा हमें 2। एंड देन सेम y मैथ डॉट फ्लोर 1.4 है तो ये हमें रिटर्न करके देगा 1, क्योंकि फ्लोर मेथड जो है वो राउंड राउंड अप करता है डाउनवर्ड्स टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ओके, सी 2 and 1. Now we have the math.py constant returns the value of pi 3.14. So हम import करेंगे and जब x equals math.py करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा 3.415 ऐसे। अगर मेरे को सिर्फ 3.14 यानी कि यहाँ तक ही चाहिए, ओके, तो हमें सिंपली यहाँ पे करना है f एंड इसे लिखना है 0.2f। ओके, सी अब ये हमें रिटर्न करके दे रहा है 3.14। ओके, ये वाला हम पढ़ेंगे अपने आज के ही लेक्चर में, जो कि यहाँ पे आएगा पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सो नाउ एक्सरसाइज, कंसिडर द फॉलोइंग कोड, व्हाट विल बी द प्रिंटेड रिजल्ट। सो हम यहाँ पे मैक्स का यूज कर रहे हैं तो ये इन तीनों में से हमें रिटर्न करके देगा 25। देन नेक्स्ट वी हैव प्रिंट पावर, सो हमें व्हाट विल बी द प्रिंटेड रिजल्ट। So 2 to the power 3 is 8. Okay, now next, when using the built-in math module, what will be the printed result of the following code? So इसका square root हो जाएगा अपना 3. Okay, now next, when using the built-in math module, how can you return the number of pi? So simply हम लिख देते हैं math.py यानी कि math.py. Now next we have a code challenge. वेट अ सेकेंड, यहाँ लास्ट में कुछ लिखा था। In our math module reference, you will find a complete reference of all methods and constants that belongs to the math module. Okay. ओके, सो इतने सारे हैं, ये हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव अ कोड चैलेंज। सो हमें प्रिंट करना है, प्रिंट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ 5 and 10 यूजिंग मीन। सो हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट मीन 5, 10। देन हमें हाईएस्ट प्रिंट करना है, सो हम लिखेंगे प्रिंट मैक्स 5, 10। देन हमें एब्सोल्यूट प्रिंट करना है, सो हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट ABS -7.25। देन हमें प्रिंट करना है पावर ऑफ 4 to the power of 3, तो 4, 3। चेक कर देते हैं कोड को। सी डन। ओके, सिंपल था। नाउ नेक्स्ट वी हैव पाइथन JSON। सो व्हाट इज JSON? JSON is a syntax for storing and exchanging data. JSON is text written with JavaScript object notation. So JSON in Python. Python has a built-in package called JSON which can be used to work with JSON data. So पाइथन में एक बिल्ट इन पैकेज होता है जो कि है जेसन, जो कि यूज होता है जेसन डाटा के साथ वर्क करने में। सो हम इंपोर्ट द जेसन मॉड्यूल, सो इंपोर्ट जेसन लिख के हम जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। देन पार्स जेसन, कन्वर्ट फ्रॉम जेसन टू पाइथन। इफ यू हैव अ जेसन स्ट्रिंग, you can parse it by using the json.loads method. So convert from JSON to Python. यहाँ पे है the result will be a Python dictionary. Okay, so जब भी रिजल्ट आएगा वो आएगा Python डिक्शनरी की फॉर्म में। हमने यहाँ पे
जेसन को इंपोर्ट करी है एंड देन हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी टाइप स्ट्रिंग दी है जो कि है नेम जॉन एज 30 सिटी न्यूयॉर्क एंड सी हमने ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। देन हमने करा है y इक्वल्स जेसन डॉट लोड्स x, तो ये हमें रिजल्ट करके दे देगा 30। सी y एज, सो एज है अपना 30। ओके, हमने जब ये जेसन डॉट लोड्स x लिखा तो ये इसने क्या करा, इस स्ट्रिंग को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया यानी कि ये इसने सिंगल कोट्स को हटा दिया। अब जब हमें पता है हम कैसे किसी भी वैल्यू को लिखते हैं की मदद से, जो कि है y एज। ओके, सो 30 आ गया। देन कन्वर्ट फ्रॉम पाइथन टू जेसन। If you have a Python object, you can convert it into a JSON string by using the JSON.dumps method. यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमें इंपोर्ट करना है जेसन को, देन हम एक डिक्शनरी बनाएंगे एंड देन y इक्वल जेसन डॉट डम्प्स x, तो ये डिक्शनरी है उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में कर देगा। सी ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, the result is a JSON string. Okay, simple. Now you can convert Python objects of the following types into JSON strings. Okay, हम इन Python objects को JSON string में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पहला है dict, then list, then tuple, string, int, float, true, false and none. Then यहाँ पे हर एक का एग्जाम्पल दिया है, convert Python objects into JSON strings and print the values. So हमें import करना है JSON को एंड हम क्योंकि Python object को JSON string में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे dumps method का। ओके, सो पहला ये एग्जाम्पल हो गया अपना डिक्शनरी का। देन सेकेंड एग्जाम्पल जो है ये वो है अपना लिस्ट का। देन थर्ड एग्जाम्पल हो गया अपना टपल का। देन फोर्थ एग्जाम्पल हो गया अपना स्ट्रिंग का। देन इंटीजर का, देन फ्लोट का, देन बुलियन टाइप ट्रू, देन बुलियन टाइप फॉल्स एंड देन हो गया नन। ओके, सी इसका आउटपुट ऐसा आएगा। ओके, यहाँ पे सी, यहाँ पे हमारा बुलियन ट्रू है एंड यहाँ पे हमारा ऐसा आ रहा है, टी स्मॉल लेटर है, सेम विथ फॉल्स एंड सेम। सी यहाँ पे जब हम नन का पाइथन डाटा सी पाइथन ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कर रहे हैं नन को, तो ये आ रहा है नल। ओके, हेलो एज इट इज ये भी, और सी यहाँ पे हमारा टपल जो है वो चेंज होके एक लिस्ट की फॉर्म में शो हो रहा है। ओके, इजी। नाउ when you convert from Python to JSON, Python objects are converted into the JSON JavaScript equivalent. So Python यहाँ है एंड ये JSON है। So dict हो जाता है ऑब्जेक्ट, लिस्ट, एरे, टपल, एरे, str, string, int, number, float, number, true, then false, then none and null. Okay, so आप ये देख लेना। Then we have example, convert a Python object containing all the legal data types. So ये एक डिक्शनरी है, ओके, जिसमें नेम में हमारा स्ट्रिंग है, एज में हमारा इंटीजर, मैरिड एंड डिवोर्स में है अपना बुलियन डाटा टाइप, देन चिल्ड्रन में है अपना टपल, पेट्स में नन, कार्ड्स में लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ओके, सो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, नेम जॉन एज 30 मैरिड ट्रू डाइवर्स फॉल्स, देन चिल्ड्रन हो जाए, चिल्ड्रन का जो वैल्यू है वो लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा, देन नन का नल हो जाएगा एंड जो लास्ट में अपना कार्ड्स था
वो सी a list of dictionary आ रहा है। ओके सिंपल है। देन वी हैव फॉर्मेट द रिजल्ट। The example above prints a JSON string, but it is not very easy to read with no indentations and line breaks. The JSON.dumps method has parameters to make it easier to read the result. See, जो हमारा ये एग्जाम्पल था उसमें वो एकदम भी इजी नहीं था रीड करने को। सी ये कैसा आ रहा है यहाँ ये कार्ड्स में आगे तो बहुत ही ज़्यादा अनईजी टू रीड हो रहा था। सो जेसन डॉट डम्प्स मेथड में एक पैरामीटर होता है जो कि हमारी रीडेबिलिटी को इजी कर देता है। सो उसका एग्जांपल देखते हैं। यूज द इंडेंट पैरामीटर टू डिफाइन द नंबर ऑफ इंडेंट्स। सो जेसन डॉट डम्प्स यहाँ पे x कोमा इंडेंट इक्वल्स 4 है। सो सी यह अब हमें ऐसे रिटर्न करके देगा। ओके सी यहाँ इसके बाद 4 की स्पेस है यहाँ। ओके 4 4 4 देन चिल्ड्रन के अंदर लिस्ट है तो चिल्ड्रन के बाद और 4 स्पेस है। देन जैसे ही लिस्ट खत्म हुआ तो फिर ऐसे एंड ऐसे देन लिस्ट स्टार्ट हुआ देन डिक्शनरी के अंदर भी 4 स्पेस ऐसे करके ये रिटर्न करके देगा। देन you can also define the separators. Default value is comma comma and colon, which means using a comma and a space to separate each other and a colon and a space to separate keys from values. So यहाँ पे example है use the separators parameter to change the default separator. Okay, so यहाँ पे हमने लिखा है json.dumps x indent equals 4। यहाँ तक का हमने example देख लिया indent equals 4। अब है separators equals dot comma and dot and equals। तो ये हमें ऐसे रिटर्न करके देगा। ओके सी नेम इक्वल्स जॉन, इसके बाद कोमा नहीं आ रहा है, इसके बाद अपना आ गया डॉट 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 डॉट। ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर द रिजल्ट। The JSON.dumps method has parameters to order the keys in the result. जैसे कि एग्जांपल use the sort keys parameter to specify if the result should be sorted or not. So हमने यहाँ पे true लिखा है यानी कि वो इस जो रिजल्ट है उसको एक sorted फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। सी सॉर्ट कर दिया, पहले एज है फिर कार्ड्स फिर चिल्ड्रन फिर डाइवर्स में सी इसने फर्स्ट कैरेक्टर को देखा है ए फिर सी फिर डी एम एन पी। ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव अ एक्सरसाइज। When you parse code with the JSON.loads method, the result is returned as a specific Python data type. Which one? So dictionary. Okay, next. Which method from the JSON library can be used to convert a Python object into a JSON string? So हम Python object को JSON string में convert करते थे using dumps method. Okay, now next. The JSON.dumps method has a keyword parameter used to sort the result. What is it called? So order नहीं होता and arrange नहीं होता, हमारा होता है sort keys. Okay, we are done with Python JSON. Now let's move to a code challenge. So हमें यहाँ पे import करना है JSON को। Okay, now हमें एक JSON string बनाना है जिसमें हमने x वैल्यू डाला एंड हम लिखेंगे नेम अपना है ईमेल। ओके एंड देन एज है 30। देन हमें इसे पार्स करना है यानी कि y इक्वल्स x डॉट डम्प सॉरी इसका क्या था
हमें स्टोर करना है y पे, सो हम करेंगे y डॉट जेसन एक्स, देन हम प्रिंट करेंगे एज, सो प्रिंट y एज। ओके, चेक कर देते हैं कोड को। हमें कन्वर्ट करना है जेसन स्ट्रिंग टू डिक्शनरी। यहाँ पे स्पेस है, ओके, वेट, लेट मी सी, जेसन डॉट लोड्स होगा, ओके सॉरी, यहाँ पे इंपोर्ट करना है जेसन, क्या हो रही है, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग बनाना है एक्स, जिसमें हम लिखेंगे नेम है अपना, ईमेल, कॉमा, एंड एज है 30। देन हमें इसे करना है जेसन डॉट लोड्स एक्स, एंड हम प्रिंट करेंगे एज, प्रिंट वाई एज। और अब चेक करते हैं, yes, now it's correct. Okay, we are done. Now let's move to Python RegEx. So what is the RegEx or regular expression? So it is a sequence of characters that forms a search pattern. RegEx can be used to check if a string contains the specified search pattern. So RegEx module. Python has a built-in package called re, which can be used to work with regular expressions. Importing re module. सो पाइथन में पहले से ही एक बिल्ट इन पैकेज होता है जो कि है री, जो कि हमें हेल्प करता है रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ वर्क करने में। एंड जो रेग एक्स है वो एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होता है जो कि एक सर्च पैटर्न को फॉर्म करता है। रेजेक्स इन पाइथन हम इंपोर्ट करते हैं ऐसे, इंपोर्ट री, when you have imported the re module you can start using regular expressions. So यहाँ पे हमारा दिया है search the string to see if it starts with da and ends with spain. So हमने import करा है d को, and then हमारा ये एक string है जिसमें हम search कर रहे हैं, x equals re dot search. So हम ये string के अंदर लिखेंगे, okay. So पहला है this, अपर वाला 6 के ऊपर जो रहता है वो, देन दा, ये हमारा डिसाइड करता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। ओके, ये हमारा सर्च करेगा कि क्या ये दा से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन हमें देना है डॉट इनटू, इनटू के बाद हम लिखेंगे किससे एंड हो रहा है, एंड देन डॉलर साइन। सो जब हम सर्च करेंगे तो सी ये हमने करा, एंड हमें कोमा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि हम किस में देख रहे हैं, टेक्स्ट वाले स्ट्रिंग में। सो हमें कोमा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। सो अगर इफ एक्स यानी कि अगर एक्स ट्रू है तो प्रिंट करेगा यस वी हैव अ मैच, एंड अगर फॉल्स है तो प्रिंट नो मैच। ओके, सिंपल। नाउ वी हैव regex functions. The re module offers a set of functions that allows us to search a string for a match. पहला है find all, returns a list containing all matches। ठीक है, find all क्या करता है, रिटर्न करता है एक लिस्ट जो कि कंटेन करता है हर एक मैच को। Then we have search, returns a match object if there is a match anywhere in the string. Then we have split,
It returns a list where the string has been split at each match. Then we have sub, which replaces one or many matches with the string. So first is meta characters. Meta characters are characters with a special meaning. जैसे कि यहाँ पे है सी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि सी ये एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है ए टू एम, देन बैकस्लैश इट सिग्नल्स अ स्पेशल सीक्वेंस, कैन आल्सो बी यूज्ड टू एस्केप स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ पे हम ट्राई भी करके देखते हैं हर एक को। ये पहला वाला है ए टू एम, यानी कि ये फाइंड आउट, यानी कि ये देखिएगा कौन से कैरेक्टर्स ए टू एम के बीच वो करते हैं। जैसे कि एच ए टू एम के बीच आता है, ई आता है, आर नहीं आता, देन ए, देन आई, एन नहीं आता, देन आई एन नहीं आता, देन इस एस भी नहीं आता है, इस पे पी भी नहीं आता है, ए आता है, आई आता है, देन एन नहीं आता है। सो ये ए टू एम के बीच चेक करेगा। अगर मैं ए टू एम की जगह जेड लिख दूँ तो ये सी देखो, ये एच रिटर्न कर रहा है, ई कर रहा है, आर कर रहा है, ए कर रहा है, आई एन, फिर आई, फिर एन, पी ए आई एन। ये पता है टी इस कैपिटल टी एंड कैपिटल एस को क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये दोनों कैपिटल लेटर में लिख रखे हैं एंड हमने यहाँ पे लिखा है ए जेड। अगर मैं यहाँ पे डॉट इनटू ए जेड करके देखूँ तो लेट्स सी ये क्या रिटर्न करके देगा। ओके, देखते हैं। ये आई थिंक एरर आएगा। रुको, मेरे को ये बार बार रन करके देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ये इतना मतलब आता नहीं है। ये फिर एम्प्टी आ रहा है, सो आई डोंट नो, ये बाद में देखते हैं। देन वी हैव दिस सिग्नल्स अ स्पेशल सीक्वेंस। सी हमने बैकस्लैश टी दिया तो ये आ रहा है 59, क्योंकि ये दोनों ही हमारे स्पेशल सीक्वेंस है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अगर मैं यहाँ पे डॉलर दे दूँ, ठीक है, तो ये डॉलर को भी लिखेगा 59 एंड डॉलर साइन। ओके, डी हमारा यूज होता है इंटीजर के लिए, तो सॉरी ये सिर्फ 59 को ही वैसे प्रिंट करेगा। देन वी हैव एनी करेक्टर एक्सेप्ट न्यूलाइन करेक्टर, डॉट एच ई डॉट डॉट ओ, ये प्रिंट करेगा हेलो, फिर एच ई डॉट डॉट ओ। अगर मैं यहाँ पे और एक डॉट दे दूँ तो ये मुझे एम्प्टी लिस्ट दे देगा। ओके, देन वी हैव स्टार्ट्स विद, सो ये स्टार्ट्स विद होने करने के लिए काम आता है एंड ये एंड्स विद, ये हमें पता है, हमने देख लिया ये दोनों। देन वी हैव इन एस्टेरिस्क, जीरो और मोर ओकरेंसेस, ये हमें ऐसे रिटर्न करके दे देगा। देन वन और मोर ओकरेंस के लिए प्लस, ओके, देन जीरो और वन ओकरेंस के लिए क्वेश्चन मार्क, देन वी हैव एम्प्टी डिक्शनरी वाला सिंबल, एग्जैक्टली द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ occurrences, सो ये हेलो प्रिंट कर देगा। देन ईदर और, तो ये ट्राई करते हैं, सी फॉल्स, फॉल्स या स्पेस अगर इस टेक्स्ट में आ रहा है तो वो उसे प्रिंट कर देगा। एंड इफ एक्स यानी कि ट्रू हो गया तो ये प्रिंट कर रहा है यस देयर इज एटलीस्ट वन मैच। देन वी हैव दिस कैप्चर एंड ग्रुप, then we have flags, so you can add flags to the pattern when using regular expressions। तो ये सब हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस है।
आप ये पढ़ लेना, री.sky या शॉर्ट में लिख सकते हैं री.a returns only sky matches. Then re.debug returns debug information. Re.do.all make the dot character match all characters. Then re.ignore case insensitive matching. Then re.multiline returns matches at the start or end of each line. Then re.noFlag specifies that no flag is set for this pattern. Then re.unicode returns Unicode matches. This is default from Python 3. For Python 2, use this flag to return only Unicode matches. Then we have re.verbose. It allows white spaces and comments inside patterns, makes the pattern more readable. Okay. Then we have spatial sequences. A spatial sequence is a backslash followed by one of the characters in the list below and has a special meaning. Okay, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लो. Then we have sets, ये सब भी आप लोग पढ़ लो. Okay. Then we have the find all function. The find all function returns a list containing all matches. So print a list of all matches. हमें यहाँ पे import करना है री को. Then text equals the rain in Spain. Then x equals री डॉट फाइंड ऑल. अगर AI आ रहा है तो ये प्रिंट कर देगा AI. सी दो टाइम आ रहा है ना, ये प्रिंट करता है AI इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. देन अगर मैच नहीं कर रहा तो ये एम्प्टी लिस्ट हमें दे देगा. ओके. देन द सर्च फंक्शन. The search function searches the string for a match and returns a match object if there is a match. If there is more than one match, only the first occurrence of the match will be returned. Okay? अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा मैच है तो वो सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द मैच को रिटर्न कर देगा. हाँ, एक सेकेंड. सो import री. ओके, पहले हम इंपोर्ट करेंगे री को, री मॉड्यूल को. देन हमारे पास एक स्ट्रिंग है टेक्स्ट इक्वल्स द रेन इन स्पेन. सो यहाँ पे है x इक्वल्स री डॉट सर्च, ये सर्च करेगा बैकस्लैश s. फिर ये प्रिंट, हम सर्च कर रहे हैं बैकस्लैश s को. सो प्रिंट द फर्स्ट वाइट स्पेस करेक्टर इज लोकेटेड इन पोजिशन x डॉट स्टार्ट इन पोजिशन 3, 0 1 2 3. ओके, ये थर्ड पोजिशन है. देन if no matches are found the value none is returned. Okay, none return हो गया. Then the split function returns a list where the string has been split at each white space character. So backslash s हो गया and हम split का use कर रहे हैं. So the rain in Spain. Then we have you can control the number of occurrences by specifying the max split parameter. So हमें एक ही करना है. So the rain in Spain. Then we have the sub function. The sub function replaces the matches with the text of your choice. So हम backslash s है, so ये इसके जगह 9 रख देगा. सेम इसके जगह 9 ऐसे करके the 9 rain 9 in 9 Spain. Then you can control the number of replacements by specifying the count parameter. So हम यहाँ पे एंड यहाँ पे ये 9 को प्रिंट करेगा and then in Spain. Then we have match object.
A match object is an object containing information about the search and the result. Note: if there is no match, the value none will be returned instead of the match object. So ये सर्च करता है AI, ये उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। सी ठीक है, ऐसे हमें प्रिंट करके दे रहा। Then we have the match object has properties and methods used to retrieve information about the search and the result. So पहला है dot span, returns a tuple containing the start and end positions of the match. Then string returns the string passed into the function. Then group returns the part of the string where there was a match. Okay. Then यहाँ पे एक example है, import का term reco and then text and then ये हमारा pattern है. So dot search r slash bs backslash w plus text. So x dot span करेंगे तो ये आ जाएगा 12,17. Then print a string pass into the function. जब हम ये प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा the rain in Spain. Then जब हम ये प्रिंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा स्पेन. ओके, सिंपल. नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज है, इंपोर्ट री टेक्स्ट दी रेन इन स्पेन एक्स इक्वल्स री डॉट फाइंड आउट ए सी, ए से सी तक. सो ये प्रिंट करेगा ए. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इंपोर्ट री टेक्स्ट इक्वल्स दी रेन इन स्पेन री डॉट सर्च कर रहे हैं स्टार्ट. सो ये प्रिंट करके देगा. तो ये 5 करेगा क्योंकि स्टार्ट हो गया अपना 5th से, 0 1 2 3 4 5 5th पोजीशन से. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंपोर्ट री द रेन इन स्पेन एंड स्टार्ट 0 1 2 3 बैकस्लैश एस होता है स्पेस. सो 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन. ओके, नाउ नेक्स्ट when using the re module to find a match will return a match object, but what is the return value when there is no match? So it returns none. Okay, simple. Now next we have a code challenge. So हमें क्या करना है, हमें पहले इंपोर्ट करना है री मॉड्यूल को एंड एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमें रखना है द रेन इन स्पेन एंड सर्च करना है स्पेन इन टेक्स्ट एंड स्टोर द रिजल्ट इन एक्स. देन प्रिंट द पोजीशन. ओके, सो हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट री, देन हम txt वेरिएबल बना के उसमें रखेंगे दी रेन इन स्पेन. फिर हमें एक एक्स वेरिएबल बनाना है और हमें लिखना है री डॉट सर्च स्पेन कोमा txt. ओके, देन हमें प्रिंट करना है प्रिंट द स्पेन प्रिंट द पोजीशन. सो एक्स डॉट स्पेन. आई होप यही होता है, चेक कर देते हैं. ओके, डन, करेक्ट हो गया. नाउ लेट्स मूव टू पाइथन PIP. So PIP is a package manager for Python packages or modules if you like. Note: if you have Python version 3.4 or later, PIP is included by default. है, अगर आपके पास Python version 3.4 या उसके बाद का वर्जन है तो PIP पहले से इंक्लूड होता है by default. So एक पैकेज क्या होता है? A package contains all the files you need for a module. Modules are Python code libraries you can include in your project.
नाउ चेक इफ PIP is installed. सो हम क्या करेंगे, नेविगेट योर कमांड लाइन टू द लोकेशन of Python's script directly and type the following. Check PIP version. See, PIP space hyphen hyphen version. फिर इससे हम चेक कर सकते हैं अपने PIP वर्जन को. Then how we install PIP? If you do not have PIP installed, you can download and install it from this page. Okay, इस पेज से आप PIP को इंस्टॉल कर सकते हो. Then download a package. Downloading a package is very easy. Open the command line interface and tell PIP to download the package you want. Navigate your command line to the location of Python's script directory and type the following. See, यहाँ पे हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो कि जिसका नाम है कैमल केस. सो हम सिंपली लिखेंगे PIP स्पेस इंस्टॉल स्पेस कैमल केस. तो ये हमारा डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा. Now, using a package. Once the package is installed, it is ready to use. Import the camel case package into your project. So हम import करेंगे camel case को. Then C equals camel case dot camel case. Then text equals hello world. Then जब हम print करेंगे C dot हम text को, तो यह हमें lorem ipsum dolor sit amet. ओके, सो ये सिंपली बस L को कैपिटल, I को, D को, S को एंड A को कैपिटल कर देगा. ओके, दिस मेथड कैपिटलाइजेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड. देन वी हैव फाइंड पैकेजेस. सो फाइंड मोर पैकेज, हम इस लिंक पे जाके और पैकेजेस को देख सकते हैं. नाउ हाउ वी रिमूव अ पैकेज. यूज द अनइंस्टॉल कमांड टू रिमूव अ पैकेज. तो हमें जब अनइंस्टॉल करना है इसे, तो PIP uninstall camel case. Then the PIP package manager will ask you to confirm that you want to remove the camel case package. So हमें print कर देना है Y. Press Y and the package will be removed. Now next we have list packages. Use the list command to list all the packages installed on your system. Example, list installed packages. So PIP list, तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा कि कौन से पैकेजेस हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर PC में इंस्टॉल्ड है. Then exercise. In the world of Python, what describes PIP best? So it is a package manager. Okay, now next, what is the correct way of importing the array module? So we will simply import. Then in command line view, what is the correct statement for listing? One second. Okay. In command line view, what is the correct statement for listing all the packages installed on your system? So PIP list. Simple. Now next we have Python try except. So the try block lets you test a block of code for errors. The except block lets you handle the error. Then the else block lets you execute code when there is no error. Then the finally block lets you execute code regardless of the result of the client except blocks. So exception handling. When an error occurs, or exception as we call it, Python will normally stop and generate an error message. These exceptions can be handled using the try statement. Now यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. The try block will generate an exception because x is not defined. So see, हम पहले ये ट्राई करेंगे प्रिंट x करने का, लेकिन हमने x को कुछ डिफाइन ही नहीं करा है, तो ये एक्सेप्ट वाले को प्रिंट कर देगा एन एक्सेप्शन ऑकर्ड. ओके, अगर मैं यहाँ
एक्स इक्वल्स हेलो कर दो, ओके, एंड प्रिंट करो तो ये सिंपली हेलो प्रिंट कर देगा, ओके। देन वी हैव since the try block raises an error, the except block will be executed. Without the try block, the program will crash and raise an error. So this statement will raise an error. See, name error. Name X is not defined. Then many exceptions. अगर जब हम सिंपली प्रिंट एक्स करेंगे तो ये हमें नेम एरर दे देगा एंड ये प्रिंट करेगा वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड। नहीं तो अगर यहाँ पे कोई और एरर होता, यहाँ पे अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे हमारा एक्स में स्टोर है 5 एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। सो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा यू कैनॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, ओके। सो अगर मैं इसे करूँ तो ये हमारा एक एरर थ्रो करेगा जो कि होता है 0 डिवीजन एरर एंड ये इसे प्रिंट कर देगा। सो यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन ही ना करूँ एंड मैं ऐसे लिखूँ तो ये हमें देगा वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। नो नेक्स्ट इज एल्स। You can use the else keyword to define a block of code to be executed if no errors were raised. See, अगर कोई एक्सेप्ट वाला एरर नहीं आया तो ये सिंपली लिखेगा हेलो नथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। अगर यहाँ पे एरर आ गया तो सी वापस में जाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा एक्स, तो ये हमें बस इसे रन करके दे देगा समथिंग वेंट रॉन्ग। देन वी हैव फाइनली, the finary block if specified will be executed regardless if the try block raises an error or not, ओके। सो ये जो फाइनरी ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है वो तो हमेशा प्रिंट हो गई चाहे वो एरर थ्रो करे या ना करे। देन वी हैव अनदर एग्जांपल f इक्वल्स ओपन। हम एक ये डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट को ओपन कर रहे हैं एंड हम ट्राई कर रहे हैं f डॉट राइट, यानी कि इस फाइल में लोरेम इप्सम लिखने का। एक्सेप्ट समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन राइटिंग टू द फाइल, फाइनली हम बंद कर देंगे अगर हुआ, एंड एक्सेप्ट समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन ओपनिंग द फाइल। जब हम इसमें लिख रहता है तो ये समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन राइटिंग टू द फाइल। देन रेज एन एक्सेप्शन। As a Python developer, you can choose to throw an exception if a condition occurs. To throw or raise an exception, use the raise keyword. So यहाँ पे अपना x equals -1। अगर x 0 से छोटा है तो हमें एक रेज एक्सेप्शन करना है, सॉरी नो नंबर्स बिलो 0। सो ये सी एक्सेप्शन नो सॉरी नो नंबर्स बिलो 0। फिर the raise keyword is used to raise an exception. You can define what kind of error to raise and the text to print to the user. So x equals hello, if not type of x is int, यानी कि अगर इसका टाइप int नहीं है तो हमें ये एरर रेज करना है जो कि है टाइप एरर। ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। टाइप एरर ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। अगर मैं यहाँ पे if not type of x is not int, बहुत टाइम लगा,
ओके, ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने कुछ आगे लिखा ही नहीं. Then we have this exercise. If in a try except block there is a certain block that if specified will be executed regardless if the try block raises an error or not. What is the name of this block? So it's finary. And then next, fill in the missing code in this try except example. So simply try and except. बहुत ही simple. Then next is okay. क्या है? Fill in the try except the last block should be executed if there are no errors. अगर उसमें एरर नहीं है तो हमें यूज़ करना है एल्स. सो यहाँ पे हम पहले ट्राई करेंगे, देन एक्सेप्ट एंड देन एल्स. ओके, सिंपल. ओके, नाउ वी हैव अ कोड चैलेंज. राइट अ ट्राई ब्लॉक टू प्रिंट अ वेरिएबल एड. हमें प्रिंट करना है एक्स. ओके, एंड एक्सेप्ट ब्लॉक दैट prints an error occurred. An error occurred. और सिंपल. एंड देन हमें एक लिखना है फाइनली, जिसमें हम प्रिंट कराएंगे एग्जीक्यूशन कंप्लीट. ओके, बहुत ही सिंपल था. चेक कर देते हैं कोड को. या डन. नाउ नेक्स्ट वी हैव पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग. सो ये वाला जल्दी जल्दी से कवर कर देते हैं क्योंकि ये वाला इजी है बहुत. सो F string was introduced in Python 3.6 and is now the preferred way of formatting strings. Before Python 3.6, we had to use the format method. Okay, so F strings. F string allows you to format selected parts of a string. To specify a string as an F string, simply put an F in front of the string literal like this. Date and F string. हम यहाँ पे एक F string create कर रहे हैं. F एंड एक स्ट्रिंग के अंदर हम लिख रहे हैं द प्राइस इज $49, तो ये प्रिंट करेगा द प्राइस इज $49. अगर मैं ये इसमें ना भी लिखूं तो भी ये प्रिंट करके देगा हमें द प्राइस इज $49. एंड जब हम F लगा रहे हैं फिर भी सेम. नाउ नेक्स्ट वी हैव प्लेस होल्डर्स एंड मॉडिफायर्स. तो फॉर्मेट सी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने प्राइस में रखा है 59. ओके, 59 हमने असाइन करा है प्राइस को. देन जब हम टेक्स्ट इक्वल्स एफ स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो एफ द प्राइस इज एंड हमें यहाँ पे 59 प्रिंट कराना है. ओके, सो हम सिंपली क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल को लिख देंगे. ओके, देन जब हम प्रिंट टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या करेगा 59 को यहाँ पे रख देगा एंड रिजल्ट करेगा द प्राइस इज $59. ओके, इजी. नाउ अब मेरे को सिर्फ 2 डेसिमल तक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस इक्वल्स 59 है. ओके, तो जब मैं ऐसे लिखूँगा देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है जो कि है प्राइस कोलन डॉट टू एफ. ठीक है, तो ये मेरे को 2 जीरो लगा के दे देगा. अगर मेरा यहाँ पे 59 पॉइंट कुछ भी आयो, ओके, ये है. ठीक है, और मैं रन करूँ तो सी ये मुझे रिटर्न करके देगा 59.97, सॉरी 98, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो ये एक यहाँ पे बढ़ा देगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये उसे बढ़ा देता है. ओके, अयो क्या कर दिया भाई मैंने ये. ओके, सो नाउ अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो ये मुझे 4th डेसिमल रजिस्टर दे देगा 9774. ओके, सिंपल है.
हमें बस यहाँ पे प्राइस कोलन डॉट 4f लिखना है। देन नेक्स्ट डिस्प्ले द वैल्यू 95 विथ 2 डेसिमल्स, हम ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये मुझे रिटर्न करके देगा द प्राइस इज $95.00। ओके सिंपल। नाउ नेक्स्ट वी हैव परफॉर्म ऑपरेशंस इन एफ स्ट्रिंग। सो हम एफ स्ट्रिंग में ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं अंडर कर्ली ब्रैकेट्स। जो बाकी बाहर का सामान है वो ऐसे ही एज इट इज प्रिंट होगा। सो द प्राइस इज $1180। नाउ नेक्स्ट वी हैव हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सी यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल है प्राइस एंड टैक्स। सो द प्राइस इज प्राइस प्लस प्राइस इनटू टैक्स। ओके जब हम ये प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा द प्राइस इज $73.75। नाउ you can perform if else statements inside the placeholders। so हम प्लेस होल्डर के अंदर if else भी रन कर सकते हैं। प्राइस 49 है सो इट इज़ वेरी, अब मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर के अंदर करूँगा एक्सपेंसिव इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 50 एल्स चीप। तो ये मुझे अभी प्रिंट करके देगा इट इज़ वेरी चीप। ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव एग्जीक्यूट फंक्शंस इन एफ स्ट्रिंग। सो हम फंक्शंस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फ्रूट डॉट अपर क्या करेगा, इसके हर एक करेक्टर को अपर केस में कर देगा, यानी कि सी आई लव अपर्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है माई कन्वर्टर एक्स। देन सी माई कन्वर्टर 30,000, तो हम इसे यहाँ पे डाल रहे हैं। 30,000 हो गया। अब हम इसे 30,000 इंटू 0.3048 कर रहे हैं। एंड देन जब हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ, जो भी रिजल्ट आया मीटर एल्टीट्यूड। सी ओके सिंपल। नाउ मोर मॉडिफायर्स यूज कॉमा एज अ 1000 सेपरेटर। सी अब ये क्या कर रहा है, ये इसे 1000 सेपरेटर कर दे रहा है। 59 कोमा 1000। ओके नाउ लेट मी सी, अगर मैं यहाँ पे एक जीरो और लगाऊं तो देन अगर और एक जीरो लगाऊं, सी ये 1000 सेपरेटर कर रहा है। ये हो गया अपना $5.9 million। ओके नाउ हेयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेटिंग टाइप्स। सो ये सारे टाइप्स है फॉर्मेटिंग टाइप्स, तो ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ओके देन नेक्स्ट ओके नाउ वी हैव स्ट्रिंग फॉर्मेट। सो अब जब मैं ये कर रहा हूँ प्राइस इक्वल्स 49 है एंड यहाँ पे मेरा एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने एक एम्प्टी प्लेस होल्डर रखा है। तो मैं अब यहाँ पे प्रिंट करूंगा टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट प्राइस। तो ये क्या करेगा, द प्राइस इज, ये जो प्राइस है उसे यहाँ पे रख देगा। ओके सो द प्राइस इज $49। ओके मैं बोलूँगा इससे अच्छा आप एफ स्ट्रिंग को ही यूज़ करो। यहाँ पे सिंपली एफ लिखो एंड देन यहाँ पे PRICE प्राइस। सी इतना सिंपल है। ओके बहुत ईजी लगता है ये वाला एंड मैं भी ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। हो गया अपना इजीली। देन ये भी वही है, रिप्राइजेस पॉइंट टू है, तो ये भी वही काम करेगा। देन मल्टीपल वैल्यूज़ भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने तीन वो लिए हैं। ओके तीन प्लेस होल्डर। तो पहला क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, आइटम नंबर यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे। ओके देन यहाँ पे हम इंडेक्स भी दे सकते हैं। ओके देन अगेन 1 1 एंड 0। सो यहाँ पे जो 1 है उसमें प्रिंट होगा नेम एंड 0 में प्रिंट हो जाएगा एज, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है जो कि वो है 0 एंड इसका है 1। सो हिज नेम इज जॉन, जॉन इज 36 ईयर्स ओल्ड। फिर यह है नेम्ड इंडेक्सेस। सो कार नेम की जगह ये हो जाएगा फोर्ड एंड मॉडल की जगह हो जाएगा मस्टैंग। आई हैव अ फोर्ड, इट इज़ अ मस्टैंग। ओके नाउ
What placeholders are used when dealing with F strings? So we use curly braces. Now next, यहाँ पे हमें क्या करना है? Use the price variable and F string syntax to display the price with two decimals. So हम simply price colon dot to F कर देंगे. Okay. Now next we have use an if statement inside the F string placeholders to return perfect if price is 100 else okay. ठीक है. Done. Now next प्राइस है अपना 1000 एंड यहाँ पे हमने करा है सो ये सिंपली प्रिंट कर देगा द प्राइस इज $1000 क्योंकि ये 1000 से मतलब 3 0 के पहले एक कोमा लगाएगा देन अगेन 3 डिजिट्स के पहले एक कोमा ऐसे करके जाएगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ कोड चैलेंज. सो मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है प्राइस इक्वल्स 49. अब मेरे को एक एफ स्ट्रिंग बनाना है टेक्स्ट इक्वल्स एफ स्ट्रिंग के अंदर हमें प्राइस को रखना है एज अ प्लेस होल्डर. ओके. नाउ अब हमें प्रिंट करना है टेक्स्ट. चेक कर देते हैं कोड को. सो डन. नाउ लेट्स मूव टू पाइथन नन. नाउ none is a special constant in Python that represents the absence of a value. Its data type is none type and none is the only instance of a none type object. So none type. Variables can be assigned none to indicate no value or no set or not set. Assign and display a none value. So x equals none रखा. जब हम प्रिंट करेंगे x को तो ये हम रिटर्न करके दे देगा none. Now अब जब हम इसके टाइप प्रिंट करेंगे तो ये हमको रिटर्न करके देगा नन टाइप. ओके. नाउ कंपेयरिंग टू नन इफ रिजल्ट इज नन सो रिजल्ट जो है हमारा वो है नन. तो ये रिजल्ट यो हमें प्रिंट करके देगा नो रिजल्ट येट. ओके. अगर यहाँ पे मैं मेरा नन नहीं होते 60 होता तो ये रिजल्ट करता रिजल्ट इज रेडी. देन यहाँ पे एग्जांपल है रिजल्ट इज नॉट नन. ये फॉल्स हो गया तो ये इसे प्रिंट करेगा नो रिजल्ट येट. नाउ ट्रू और फॉल्स. नन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स इन अ बुलियन कॉन्टेक्स्ट. सी नन का बुलियन कॉन्टेक्स्ट हो गया फॉल्स. सी मैंने यहाँ पे बुल के अंदर लिखा है नॉट नन यानी कि वो नन नहीं है तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा ट्रू. ट्रू. ओके. ट्रू. क्या करता हूँ. देन फंक्शंस रिटर्निंग नन. सो यहाँ पे हमारा फंक्शन है डेफ फंक्शन एंड एक्स इक्वल्स 5. ओके. ये हमको रिटर्न करके देगा नन. ओके. सिंपल. नाउ हमारा एक्सरसाइज है व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू नन. इट इज नन टाइप. नाउ नेक्स्ट हाउ शुड यू कंपेयर ए वेरिएबल टू नन. x is none. Now next, what does a function without a return statement return? It returns none. Now next we have a code challenge. So create a variable and assign it the value none. Okay, so see none को हम ऐसे ही लिख रहे हैं. ओके. हम इसे स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिख रहे हैं यानी कि डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख रहे हैं. इफ use if to check if x is none and if so print x is none. चेक कर देते हैं कोड को. या डन. नाउ नेक्स्ट वी हैव
Python user input. User input. So Python allows for user input. That means we are able to ask the user for input. So हम खुद से कोई भी इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमें पहले से ही x इक्वल्स 50, x इक्वल्स 10 ऐसे पहले से ही दे रखा था, तो हम खुद से भी इनपुट दे सकते हैं, हम कोई भी नंबर दे सकते हैं. सो यहाँ पे ask for यूजर इनपुट. सो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं एंटर योर नेम एंड हम यहाँ पे नेम इनपुट ले रहे हैं. ओके, सो क्योंकि नेम स्ट्रिंग में होता है तो हम सिंपली लिख रहे हैं इनपुट. अगर यहाँ एज होता तो हम सिंपली लिखते हैं इंट पेरेंथेसिस इनपुट पेरेंथेसिस. ओके, नाउ प्रिंट हेलो एंड यहाँ पे नेम. सो सी यहाँ पे नेम पूछ रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा हार्दिक. सो सी हेलो हार्दिक. ओके, यहाँ पे हमने खुद का नाम का इनपुट ले लिया. तो मैं वापस क्लोज करके रन करूंगा एंड यहाँ पे करूंगा. ओके, तो ये कर देगा हेलो मिया. ओके, देन यूजिंग प्रॉम्प्ट. सो सी हमने यहाँ पे क्या लिखा है इनपुट एंड यहाँ पे एंटर योर नेम. सो ये क्या करेगा, सी यहाँ पे हमें पूछ रहा है, यहाँ पे मैं हार्दिक कर दूंगा एंड एंटर हेलो हार्दिक. देन अगेन मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ तो यहाँ पे वही आएगा, रन का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पे, आई डोंट नो व्हाई. देन मल्टीपल इनपुट्स. सो हम मल्टीपल इनपुट्स भी दे सकते हैं. यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं अपना नाम, फिर ये प्रिंट करेगा मेरा नाम हेलो नेम हेलो हार्दिक. देन यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल. ऐसे हम इनपुट ले रहे हैं, फिर इनपुट फिर इनपुट, फिर डू यू वांट अ फेव टू स्पेस फेव 1 विद फेव 3 legs. Then input number. See, the input from the user is treated as a string. Even if in the example above you can input a number, the Python interpreter will still treat as a string. You can convert the input into a number with the float function. Okay, enter a number 56. Now 56 is y. हम स्क्वायर रूट देख रहे हैं तो 56 का स्क्वायर रूट हो गया 7 पॉइंट इतना. तो मैं यहाँ पे y कोलन पॉइंट 2f लिख दो. रन करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा. फिर है वैलिडेट इनपुट y इक्वल्स ट्रू. जब जब y जो ट्रू है तब तक x हम इनपुट देंगे एंटर ए नंबर. हम एक नंबर देंगे एंड ट्राई करेंगे. उस नंबर को हम पहले फ्लोट बनाएंगे एंड y इक्वल्स फोल्स. देन सी इसका रन करते हैं. एंटर ए नंबर इज 5. थैंक यू. ओके, then what is the name of the method used to ask for user input? We use input. Then now next, what is the correct syntax for adding a prompt to the input method? We simply write like this. Okay, now next, Python stops executing when it comes to the input function and continues when the user has given some input. True. Now next we have Python virtual environment. So a virtual environment in Python is an isolated environment on your computer where you can run and test your Python projects. It allows you to manage project-specific dependencies without interfering with other projects or the original Python installation. Then think of a virtual environment as a separate container for each Python project. Each container has its own Python interpreter, has its own set of installed packages, is isolated from other virtual environments, and can have different versions of the same package. Now,
Using virtual environments is important because it prevents package version conflicts between projects. Then it makes projects more portable and reproducible. Then it keeps your system Python installation clean. Then allows testing with different Python versions. Now, how do we create a virtual environment? Python has a built-in VNV module for creating virtual environments. To create a virtual environment on your computer, open command prompt and navigate to the folder where you want to create your project. Then type this command. See, हमें एक virtual environment बनाना है जिसका नाम है my first project. So हम simply क्या करेंगे? For Windows हम लिखेंगे Python space -m space venv space and जो भी हम नाम देना चाहते हैं my first project. ये हो गया अपना विंडोज़ के लिए. फॉर मैक ओएस या लिनक्स हम लिखेंगे डॉलर स्पेस पाइथन स्पेस -m space venv space मेरा प्रोजेक्ट my first project. Then this will set up a virtual environment and create a folder named my first project with subfolders and files like this. See, okay. Now activate virtual environment. To use the virtual environment, you have to activate it with this command. So this is the command to activate our virtual environment. This is for Windows and this is for Linux. Then after activation, your prompt will change to show that you are now working in the active environment. The command line will look like this when the virtual environment is active. जब तुम्हारा virtual environment active हो जाएगा तो तुम्हें ये लाइन शो करेगा. ओके, फॉर विंडोज ऐसे एंड फॉर लिनक्स ऐसे. देन इंस्टॉल पैकेजेस. सो हमें PIP का पता है, हम ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं पैकेजेस को. ओके, देन काउसे इज इंस्टॉल्ड ओनली इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट. जो हमने अभी PIP इंस्टॉल काउसे करा वो बस हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही इंस्टॉल हुआ है. देन हाउ वी यूज package. Create a file named test.py on your computer. You can place it wherever you want, but I will place it in the same location as the my first project folder. Not in the folder, but in the same location. Open the file and insert these 3 lines in it. Import cowse.cow. Good morning. क्या है भाई? Then try to exit the file while you are in the virtual environment. Okay, python test.py and इसमें भी same. As a result, a cow will appear in your terminal. See, good morning ऐसे show होने लग जाएगा. Then how we deactivate virtual environment? So we simply write deactivate, right? Then नॉर्मल कमांड लाइन इंटरफेस. ये नॉर्मल कमांड लाइन इंटरफेस है. ओके, देन एग्जीक्यूट test.py आउटसाइड ऑफ द वर्चुअल एनवायरनमेंट. ये हमें एक एरर शो कर देगा जो कि है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर. देन डिलीट वर्चुअल एनवायरनमेंट हम इसकी मदद से करेंगे. rmdir रिमूव डायरेक्टरी स्पेस /s स्पेस /q देन स्पेस जो हमारा फोल्डर है उसको. सो यहाँ पे एक्सरसाइज है. व्हाट इज द बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स? सो इट्स venv. ओके, देन नेक्स्ट, what is a correct command to deactivate a virtual environment? We simply write deactivate. Now next, what is a correct command to create a virtual environment called mytest? So हम लिखते हैं python space -m space venv space mytest. Okay, submit. Okay, we are done with our Python course. Okay, we are done with Python tutorial. So thanks for watching the full series of Python. Bye bye.